टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। तो आज का हमारा टॉपिक है करंट। तो देखेंगे हम करंट होता क्या है। करंट जो है हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट है क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको कैसे समझेंगे, जब हमें किसी का रेट निकालना होता है, जैसे हम इसकी डेफिनेशन है Q/T हाउ मैनी चार्ज फ्लोज पर सेकेंड। जैसे हम रेट वेलोसिटी का रेट निकालते हैं तो हमें एक्सीलरेशन मिलता है, V/T करते हैं हम। ऐसे ही हमने क्या करा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q/T कर लिया। तो इसका मतलब है हाउ मैनी चार्ज फ्लोज पर सेकेंड में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं। कोई हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, कोई हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर से कितने पास हो रहे हैं चार्ज पर सेकेंड, ये होता है करंट। अब Q हमारा चार्ज हो गया, T हमारा टाइम हो गया, तो हमारा क्या हो गया, चार्ज, Q मीन्स चार्ज, T मीन्स टाइम, ऐसे समझेंगे। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और टाइम की होती है सेकेंड। तो आपका करंट की यूनिट क्या हो गई, कूलम पर सेकेंड। और हम इसे किससे दिखाते हैं, एम्पियर से भी दिखाते हैं। करंट की यूनिट को हम क्या कह सकते हैं, एम्पियर भी बोलते हैं। तो हम करंट को ऐसे भी समझ सकते हैं, करंट जो है आपका फ्लो ऑफ नेट चार्ज, फ्लो ऑफ नेट चार्ज। अब हमने इसमें एक टाइनी क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया और उसमें देखा हमने पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं राइट डायरेक्शन में और पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं लेफ्ट डायरेक्शन पे। अब हम देखेंगे फ्लो तो हो रहा है चार्ज का, लेकिन नेट चार्ज का फ्लो कितना है, 0 है। इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज गोइंग टू राइट एंड लेफ्ट एट एनी गिवन टाइम, सो नेट चार्ज इज 0, सो current, the value of current is 0। एंड सेकेंड कंसिडर करा हमने, जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है यहाँ राइट साइड को और एक है आपका ये लेफ्ट साइड में। तो आप देखेंगे कि नेट पॉजिटिव चार्ज फ्लो टू द राइट डायरेक्शन, सो द वैल्यू ऑफ करंट, सो वी कैन से वी हैव इलेक्ट्रिक करंट इन सेकेंड केस। सो और दूसरा क्वेश्चन उठता है कि करंट कैसी क्वांटिटी है। जो करंट है वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर, वेक्टर है या स्केलर। तो करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अब क्यों है, देखिए करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और आपकी डायरेक्शन भी होती है, बट ये जो करंट है ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है। वेक्टर्स के जो लॉ होते हैं उनको फॉलो नहीं करती है। जैसे कि आपने ऐसे आप समझिए, ये मैंने आपका 2 एम्पियर की करंट है, यहाँ आपकी हो गई आपका 3 एम्पियर, ये जंक्शन है। और तो यहाँ 2 एम्पियर आ रही है, यहाँ से 3 एम्पियर आ रही है, तो टोटल कितनी हो जाती है, 5 एम्पियर। और बाई चांस इनके एंगल हमने 60 या 30 कुछ भी मान लिया, ये एंगल पे डिपेंड नहीं करती है। ये वेक्टर लॉ का एडिशन जो लॉ है उसे फॉलो नहीं करती है। वेक्टर लॉ में क्या होता है, कैसे ऐड करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को, a² + b² + 2ab cos थीटा। बट करंट के मैटर में जैसे 2 एम्पियर आई यहाँ से और ये 3 एम्पियर है, तो यहाँ कितनी फ्लो होगी, अब 5 एम्पियर फ्लो होगी। ये सिंपल एडिशन शो करती है। तो कोई भी क्वांटिटी जो वेक्टर होती है तो उसे वेक्टर लॉ को, जो एडिशन लॉ है, वेक्टर के जो लॉ हैं उन्हें भी फुलफिल करने चाहिए, बट ये नहीं करती है। तो करंट कैसी क्वांटिटी हमारी, स्केलर क्वांटिटी है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब आप बड़ी क्लास पे जाओगे तो जो टेंसर होते हैं, जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो रैंक 0 के टेंसर, जो टेंसर की रैंक होती है वो 0 होती है, तो वो क्या होती है, स्केलर। और उनकी रैंक 1 होती है तो वो वेक्टर। तो टेंसर की हेल्प से भी समझ सकते हैं। बट ये हो गया हमारा करंट। अब एक क्वेश्चन देखिए कि हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका, तो हमारा क्वेश्चन है
अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाई ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डेट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन पे क्या क्या हमें क्वांटिटी दी हुई है उसे लिख लेंगे कि एक हमें करंट कितनी दी है, फिलामेंट कितना करंट लेता है 0.5 एम्पियर, और टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट के लिए, 10 मिनट दे रखे हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डेट, हमें निकालना क्या है वो लिखिए, हमें क्यू को फाइंड करना है। और आपको पता है जो हमारी करंट होती है वो क्या होती है, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। इट मीन्स आई हमें पता है क्या है, क्यू अपॉन टी। तो क्यू हमारा क्या हो जाएगा, आई टी। तो आई की वैल्यू कितनी है 0.5 एम्पियर, और टाइम किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है। तो हम इसे किस में चेंज कर लेंगे, सेकंड में कर लेंगे, क्योंकि हमें पर सेकंड निकालना है। कूलाम पर सेकंड होता है ना आपका करंट, तो ये टाइम मिनट में दे रखा है, हम इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो आपके 10 मिनट कितने हो जाएंगे, 10 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, आपका 600 सेकंड हो गए। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 600 सेकंड। तो आपका आई आपको पता है, टी आपको पता चल गया 60 सेकंड। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जो चार्ज है कितना हो गया आपका कूलॉम। चार्ज की यूनिट क्या है, कूलॉम।